आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उन्नति! उन्नति! बेड़ा गर्क कर दिया बेटा, सत्यानाश कर दिया तुमने इस घर का। जानती हो राघव ने क्या किया है? क्या किया है? शारदा, राघव ने खुद को अरेस्ट करवा लिया। क्या? पुलिस स्टेशन में जाके उसने इतना हंगामा किया कि पुलिस को मजबूरन उसे अरेस्ट करना पड़ा। और वो रीत और उसकी फैमिली के साथ लॉकअप में बंद है और मैं चाहकर भी उसकी जमानत नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं वो जमानत से इनकार कर देगा। पर उसने इतनी बड़ी बेवकूफी की क्यों? इसकी वजह से, इसकी करतूतों की वजह से, इसकी गलत हरकतों की सजा वो खुद को दे रहा है। उसे लगता है कि अपनी बहन के किए पापों का प्रायश्चित वो रीत और उसकी फैमिली के साथ लॉकअप में रहकर करेगा। उन्नति, बेटा तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि तुमने क्या किया और तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए। बोलो बेटा, बोलो। तुम्हारी गलत हरकतों की सजा वो अपने आप को जेल में रह के सड़ा। क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास है? जरा सा भी? एक मिनट, अब उन्नति को क्यों दोष दे रहे? राघव ने जो किया वो सही? वो राघव सूर्यवंशी है, उसे शोभा देता है जेल में तोड़फोड़ करना, खुद को जेल में डलवा लेना। अपनी बहन की मदद करने की बजाय वो रीत और उसके परिवार के साथ जाकर खड़ा हो गया है। ये ठीक है? वो भी उस पत्नी के साथ जिससे वो अलग हो चुका है। तो इसीलिए आप उन्नति बिटिया पर उंगली उठाना बंद कीजिए। वो पहले ही बहुत परेशान है। शारदा, मुझे कभी कभी लगता है कि इसको बिगाड़ने के पीछे तुम हो। जिस तरह से तुम उसकी ढाल बन के खड़ी होती हो, तुम्हारी शे की वजह से इसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि दुनिया के बड़े बड़े गलत काम के छाती ठोक के करती। आप ये मेरे बारे में कह रहे? ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन इसके समझदार भाई के लिए गए गलत फैसलों का गुस्सा आप उन्नति पर मत उतारिए। बुआ जी, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। देखना राघव जल्दी घर वापस आ जाएगा। बेटा वो जेल है, वहां वो 2 दिन नहीं टिक पाएगा। उन्नति बिटिया, तूने कुछ खाया या नहीं? कुछ खाया? बुआ जी मैं कैसे खाऊं? मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि मेरे भैया जेल में। बुआ जी मुझे ना कुछ करना होगा। इधर इधर बैठ, इधर आराम से बैठ। देख बिटिया, मैंने तुझे क्या समझाया है कि अभी तुझे छोटी मोटी चोटें बर्दाश्त करनी होगी। जरूरी क्या है कि ध्रुव तुझे अपनी जिंदगी में वापस ले आए। और तूने जो दबाव बना के रखा है ना बिटिया, मुझे पूरा यकीन है काम जरूर होगा। एक और बात कहूं, राघव का एक रात जेल में रहना ध्रुव को मजबूर कर देगा कि वो तुझे अपनी जिंदगी में बहुत जल्द अपना ले। पूनम बहू, वहां क्या कर रही हो? वो कहां से आ रही हो? मम्मी जी मैं क्या है हाथ में? टिफिन? दो टिफिन? तुम जेल गई थी रीत और उसके परिवार को खाना खिलाने? मम्मी जी मैं राघव भैया को भी खाना खिलाने गई थी। क्यों? तुमने मुझसे पूछा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चौधरी परिवार की मदद करने के लिए? या उस परिवार की वजह से भाई बहन में इतनी दूरी आ गई है? मेरी उन्नति बिटिया, ये देखो, सुबह से भूखी बैठी है, रो रो कर परेशान है कि उसके भाई ने कुछ खाया होगा या नहीं।
और तुम चलती रीत और उसके परिवार का पेट भरने। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, मिलेगी सजा। आओ मेरे साथ। मम्मी जी इधर आओ। बुआ जी आप कर क्या रही हैं? ये देखो, जितना खाना तुमने चौधरी परिवार के लिए बनाया ना, उसकी आंच से अभी तक ये बर्नर गर्म है। और अब ये बर्नर ही तुम्हें सबक सिखाएगा कि जब तक कहा ना जाए दूसरों की लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए, वरना हाथ जल जाते हैं। प्लीज रुकिए, प्लीज ये मत कीजिए। नहीं उन्नति बिटिया, इसका सबक सीखना जरूरी है। मम्मी जी प्लीज। रीत ने इसे मनमानी करना सिखा दिया है। इसे समझना पड़ेगा कि मदद अपनों की जाती है, गैरों की नहीं। बुआ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, बुआ जी बस कीजिए। मैं जानती हूँ हमारा भला चाहती, लेकिन आप तो हद पार कर रही हैं। अगली बार पूनम बहू, अगर तुमने मुझसे पूछे बिना कुछ भी किया तो तुम्हारी और तुम्हारी सजा के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगी, उन्नति बिटिया को भी नहीं। भिखारियों को खाना खिलाने चलिए। मैं आइस लाती हूँ। पूनम आप प्लीज, आप प्लीज मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। आप यहाँ बैठो प्लीज। भाभी पानी। उन्नति, तुमने भले ही जितने गलत फैसले लिए हो, बुरा किया हो, और तुम्हारे अंदर आज भी वो लड़की छुपी है जिसे राघव भैया ने दुनिया का सारा प्यार दिया है। और अगर तुम अपने उस अंदर की लड़की की सुनोगी ना, तो तुम्हें एहसास होगा कि जो तुम ये सब ध्रुव के साथ कर रही हो, इससे तुम्हें ध्रुव वापस नहीं मिलेगा, बल्कि तुमसे और दूर चला जाएगा। उन्नति, प्यार में सैक्रिफाइसेस हैं, ब्लैकमेलिंग नहीं। और ये सब कुछ समझने के लिए तुम्हें ज्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं है। अपने भैया को देखो, दुनिया के सारे ऐशो आराम छोड़ के वो उस जेल में अपने प्यार के साथ बैठे। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ उन्नति, मैं जब वहां गई तो उस दुख और तकलीफ के माहौल में भी सबके चेहरे पे इतनी खुशी थी, क्योंकि वो अपनों के साथ में थे। उस जेल में भी सबके चेहरे पे इतनी खुशी थी जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पे हो। ये निस्वार्थ प्यार ही सच्चा है उन्नति, बाकी सब जिद और पागलपन है। मैं भी आती हूँ।